नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 11वीं यानी कक्षा 11th की एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 के सेट्स के चैप्टर की, जो कि बेस्ड है फाइनाइट सेट्स पे, उनकी यूनियन और उनकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, उनकी एप्लीकेशंस पे। तो चलिए बात करते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी पहली है वो ये है कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हों और तो फॉर्मूला होता है कि एन ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में होंगे प्लस जितने एलिमेंट्स बी में होंगे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, इसको आसानी से समझने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। कि बात करते हैं, अगर ये है ए और ये है बी। देखिए, ए क्या है, ये सेट है जिसके अंदर ये जो कॉमन पार्ट है ये एक बार आ गया। इसी तरह से बी क्या है, ये दूसरा सेट है जिसके अंदर भी कॉमन पार्ट भी आ गया और बाकी सारे एलिमेंट भी आ गए। इसी तरह ए के, तो जब ए यूनियन बी यानी इन पूरे का यूनियन करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी ये सारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी ये सारे। लेकिन क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट था वो दो बार आ गया, इसलिए हम उसको एक बार घटा देंगे। इसी तरह से तीन सेट्स की प्रॉपर्टी है कि तीन सेट हों तब भी क्या होता है, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस की होती है कि एन ए माइनस बी क्या होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि इसी डायग्राम से देखें तो ए माइनस बी है ये वाला, यानी ये जो हमें बिल्कुल डार्कन हमने कर दिया इधर से इतना पार्ट। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी यानी ये पार्ट कैसे निकलेगा, ए सेट में से अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दें तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। दैट इज एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए करते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 17। इसका मतलब है कि x के अंदर एलिमेंट है 17, एन वाई यानी y के अंदर एलिमेंट्स हैं 23, एन एक्स यूनियन वाई यानी x यूनियन y के अंदर एलिमेंट्स हैं 38। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में हमें एलिमेंट्स बताने हैं, तो वही पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। हमने लिख दिया एन एक्स इज इक्वल टू 17, एन वाई इज इक्वल टू 23, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो फॉर्मूला लगा देंगे एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन में 38 एलिमेंट थे, x के अंदर 17 थे, एन वाई में 23 एलिमेंट है माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 17 और 23 40, 40 ऐसे कैसे रहेगा, इधर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर माइनस का था तो इधर आके प्लस का, 38 प्लस का था तो इधर जाके माइनस का, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इंटरसेक्शन ही निकालनी है, बट ये थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने क्वेश्चन, इसकी वर्डिंग कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है कि 400 लोगों का समूह है, यानी यूनियन दे दी हमें, एन एक्स यूनियन वाई 400। 250 कैन स्पीक हिंदी यानी हिंदी के अंदर जो एलिमेंट है, हिंदी का जो सेट बनाएंगे। देखिए, हमने नाम दे दिया एक्स डिनोट पीपल हु स्पीक हिंदी, वाई डिनोट हु स्पीक इंग्लिश। तो आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हो, जैसे हिंदी के लिए एच दे सकते हो, इंग्लिश के लिए ई दे सकते हो। तो एन एक्स 250 आया, एन वाई 200। अब फिर से फॉर्मूला लगाया एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई है 400, एन एक्स 250, एन वाई 200 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये जोड़ के इसको ऐड करेंगे तो 450। तो क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस का था उधर आके प्लस का, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई
400 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 450 माइनस 400 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 50। यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स कि जो हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों बोलते थे वो कितने हैं हमारे पास 50। तो लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल टू 50। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आप अपने आप कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है कि इफ x एंड y आर टू सेट्स such that x has 40 elements and x intersection y has 10 elements, x union y has 60 elements, how many elements does y has? अब सिंगल y में बताने हैं हमें कितने एलिमेंट्स थे। देखिए प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे, एन एक्स यानी x के अंदर 40 एलिमेंट्स हैं, x यूनियन y यानी यूनियन के अंदर 60 एलिमेंट्स हैं, एंड x इंटरसेक्शन y यानी इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं। तो फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हमारे पास आया वी नो दैट, हम लिखेंगे x यूनियन एंड x यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई हमारे पास 60 था, एन एक्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई हमारे पास हमें निकालना है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंट्स थे 10। 40 में से 10 गए 30, 30 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, सो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू एन वाई। सो हम कह सकते हैं एन वाई इज इक्वल टू 30, यानी वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे आते हैं हम। देखिए जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैं ये क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ। तो चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। देखिए 7th क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी टोटल जो लोग हैं वो 65 हैं, यानी यूनियन हमारे पास आ गया 65। 40 लाइक क्रिकेट, हमने क्रिकेट को नाम दे दिया एक्स, यानी जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं उनको एक्स कहा, जो लोग टेनिस पसंद करते हैं उनको वाई कहा। तो हमें और क्या दिया, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, और जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने हैं 10। फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन हमारे पास 65, एक्स हमारे पास एलिमेंट है 40, वाई फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखिए दो चीज़ कही है उसने, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट का मतलब है टेनिस यानी हमने क्या माना है टेनिस को वाई, नॉट क्रिकेट यानी माइनस एक्स, यानी वाई माइनस एक्स के अंदर एलिमेंट निकालने हैं, और दूसरा कहा हाउ मेनी लाइक टेनिस यानी ओनली वाई के अंदर। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 40 में से 10 गया 30, 30 प्लस का था उधर जाके माइनस का, आ जाएगा 65 माइनस 30 दैट इज 35। और y क्या था, जो लोग टेनिस पसंद करते थे, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज इक्वल टू 35। उसके बाद उसने पूछा था हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो हमने लिखा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, क्या कहा था हमने एन वाई माइनस एक्स। हमने कहा था कि एन वाई माइनस एक्स निकालना है, यानी ए माइनस बी निकालना है, तो एन ए माइनस उनकी इंटरसेक्शन, उसी तरह से एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन वाई हमने अभी भी निकाला है 35, इंटरसेक्शन उन्होंने दी थी 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। फिर आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए 10th क्वेश्चन कहता है कि इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हाउ मेनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस का मतलब है कि कम से कम एक या दोनों। तो इसके अंदर कौन से आ गए, इसके अंदर यूनियन आ गई इनकी, यानी एक्स के एलिमेंट्स भी, वाई के एलिमेंट भी और उनकी इंटरसेक्शन भी। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो हमने एक्स डिनोट कर दिया, हमने मान लिया वेयर एक्स डिनोट द पीपल हु स्पीक फ्रेंच, वाई डिनोट द पीपल हु स्पीक स्पेनिश। सो एन एक्स हमारे पास 50 आ गया, एन वाई हमारे पास 20 आ गया, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास 10 आ गया। हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स 50 है हमारे पास, एन वाई 20 है, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास 10 है। तो 50 और 20 70, 70 में से 10 गया 60। तो हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेजेस इज इक्वल टू 60। थैंक यू।